बालाघाट में मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ इकाई की वार्षिक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के कर्मचारी और पदाधिकारी शामिल हुए। स्थानीय कमला नेहरू भवन में आयोजित इस आम सभा में जिले की विभिन्न सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ इकाई बालाघाट के बैनर तले किया। आम सभा के दौरान कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित करना और उनकी स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए ठोस पहल करना था। उन्होंने यह भी बताया कि सहकारी समितियां केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के संचालन में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान आवश्यक है। भोपाल जिला इकाई बालाघाट आज वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है जी। क्या विशेष मुद्दों को लेकर के आज की चर्चाएं हो रही हैं? आज की वार्षिक आम सभा में हमारे 3 मुद्दे हैं और मिलन समारोह टाइप का है, जिसमें प्रथम है कि हमारे गंजई सोसाइटी और आरंबर सोसाइटी में कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए, उनको तत्काल बहाल किया जाए। दूसरी, धान शार्टेज माने धान में जो बोरियों में धान नहीं आ रही थी उसको अलग निकाल के रखा जाए, उसको अविलंब संबंधित गोदाम में परिवहन करवाया जाए। तीसरी समस्या है कि समिति के जो कार्यरत कर्मचारी है, वेतन में संगतियाँ हैं, उनके संबंध में यह बात रखी गई है। इसी आशय को लेकर आज अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में यह वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया होता है कि अगर ऐसी गतिविधियाँ होती है तो कल सहकारिता का जो 15 साल पहले जो हिटलरशाही चलती थी वो भी चलेगी और अत्याचार के गर्त में कई लोग डूबेंगे। अभी श्रीमान अवगत हैं आप लोगों को, आज मेरी 2 शाखा साटरा ये डोंगरमाली और लालबर्रा बढ़िया सा उपार्जन का काम निकाल लिया गया। शिकायत शिकवा तो अनेक होती है, 1000 होती है, शिकायत शिकवा तो होते रहेगी। हम ऐसा काम करते हैं जिसमें शिकायत होना तय है, क्योंकि हम घर घर से हमारा नाता है और छुट भैया नेताओं के साथ ही में रहना पड़ता है। और ऑनलाइन 181 का मामला इतना आ गया है कि इन लोगों ने तो बारिश में एक नाक में दम कर दिया। फिर भी मैं कर्मचारी साथियों को बोलता हूं कि अभी भी जागो, ये वक्त है। संगठन की शक्ति ही सब कुछ कर सकती है, सब कुछ दिलाएगा, तुम्हें संगठन दिलाएगा। परंतु इन्हें मेरे ख्याल से इस बात का ख्याल नहीं है। आज इन्हें बड़ा उपार्जन, आपने देखा कि जिस तारीख को उपार्जन में अनियमितता पाई गई थी, मैं बोलता हूं कि अनियमितता पाई गई थी, उसी वक्त उन्हें पद से हटा दिया होता। इन्हें तो बड़ा बेसब्री से इंतजार कराते हुए पूरा का पूरा उपार्जन समेटने के बाद मैं पूछता हूं शासन प्रशासन को कि इन कर्मचारी का दोष क्या है। मैंने अकेले जाके साथियों के साथ जाके निवेदन किया DRCS से, बैंक GM से, आदरणीय ये बताए कि हमारे कर्मचारी का कसूर कैसे है और ये कैसे बहाल होंगे। तो बस टाइम पास किया जाता है श्रीमान। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे एजेंडा में है PC चौहान जिला अध्यक्ष रहे या न रहे, मैं इस बात का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और साथियों से मेरा निवेदन है, मुझे चेष्टा नहीं है कि मैं जिला अध्यक्ष रहूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे जिले के साथियों से, कोई भी बंदा आए, और मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, फिर भी जब जब संगठन की बारी आएगी, जब मुझे याद किया जाएगा, मैं कांधे लगा के भी उनके साथ खड़ा रहूंगा। परंतु यदि संगठन में ऐसा संगठित होकर के रहे, मेरा हृदय से ये कर्मचारियों से कहना है, मैंने अपने लिए यह सभा नहीं रखी है, यह सिर्फ आप लोगों के लिए रखी है। इसका संज्ञान में आपको लेना है तो लीजिए, वरना जाने दीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे सेवानिवृत्त 31 मार्च में होना है, मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है। कोऑपरेटिव सेक्टर को एक तो सारे साथियों का संगठन, एक दूसरे की बातें करना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से दिल की बातें जानना,
और अपने अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हमने इतने सालों से जो कार्यकाल करते रहे, सालों से जो कार्यकाल रहता रहा, इसमें जो भी हमारे से कमी हुई है तो ये आकर के अपनी बातों को रखें। दूसरी बात कि हमारा एजेंडा में प्रमुख रूप से है कि हमारे शाखा लालबर्रा और डोंगरमाली के कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है बिना कारण के, इनको तत्काल बहाल करें। दूसरा, आज इन मौखिक आदेश के तहत आप लोगों ने भी सुना होगा, सारे समितियों में धान पड़ा है, बारदाना छोटा है। मैंने बार बार इसे गुहार लगाई कि बारदाना छोटा है, बारदाना का आयतन बढ़ाया जाए, अन्यथा कि 38 किलो की पोजीशन बनाया जाए। ऐसा न करते हुए जिला कमेटी का मौखिक निर्णय आया कि बारदाने का अतिरिक्त धान निकाल करके समितियों में संभाल के रखे। ये बात छुपी नहीं है, समितियों में संभाल के रखा हुआ है अतिरिक्त माल और उसकी परिवहन की व्यवस्था नहीं है। बताइए, इतनी भीषण धूप में वह सूखता जाएगा, फिर से साटे जाएगा, फिर वो कर्मचारी कैसा करेगा। तो हमारा प्रशासन से कहना ये है कि जो आपने आदेश किया है उसको अविलंब, उसको समीपस्थ जो भी गोडाउन है भंडारण केंद्र में, उसको भंडारण कराया जाए, जिसकी जिम्मेदारी, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है